नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से वाल्मीकि रामायण के ऊपर कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आज का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा हिस्सा है। इस वीडियो के आरंभ करने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं वाल्मीकि रामायण का भी कोई विद्वान हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, विचारता हूँ और फिर उन विचारों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। मेरा उद्देश्य बस यही है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी बातों को सुनने के बाद, अगर आप स्वयं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें और अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से विचारें, तो फिर मेरे इस वीडियो बनाने का प्रयास सफल हो जाएगा। खैर, आज का जो विषय है वो है पुनर्जन्म का। और चूंकि हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वाल्मीकि जी के जन्म जन्मांतरों की बात करेंगे। देखिए, भले ही वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो प्रचेता के पुत्र थे और प्रचेता जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। फिर भी वाल्मीकि जी अपने जन्मों के फल से, अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाए। वेद व्यास जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अध्यात्म रामायण। मतलब जो रामायण है और जो वाल्मीकि जी हैं उसके अध्यात्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में उन्होंने ये अध्यात्म रामायण लिखा है। तो उसमें वो लिखते हैं कि वाल्मीकि जी अपने पुराने जन्म में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, धन था, उनकी एक पत्नी थी, परिवार थी, लेकिन किसी कारणवश एक वेश्या से उनका संबंध स्थापित हो गया। अब वो वेश्या के साथ ही रहते थे। एक बार वो वेश्या को ले आए घर। अब उनकी जो पत्नी थी, जो वाल्मीकि जी के जो पूर्व जन्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो पत्नी तो बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वो वाल्मीकि जी की सेवा करती थी, उस वेश्या की भी सेवा करती थी, दोनों को ऐसे पलंग पे लिटाती थी जो उसके खुद के पत्नी के पलंग से ऊपर थे। बहुत सेवा करती थी। अब धन तो धन है। अब भले ही वाल्मीकि जी जो थे वो बहुत धनी थे, लेकिन चूंकि वेश्या के उसमें पड़ गए थे चक्कर में, इसलिए धीरे धीरे उनकी आदतें और ख़राब होती गईं। और एक समय ऐसा आया कि सारा पैसा ख़त्म हो गया। जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो वो वेश्या जो थी वो छोड़कर चली गई। अब ये जो थे वाल्मीकि जी जो थे, ये थोड़ा चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन इन्होंने कुछ ऐसा भोजन खा लिया। एक दिन बल्कि वाल्मीकि जी की पत्नी ने कुछ ऐसा भोजन बनाया जिनसे उनके पति की तबीयत खराब हो गई, दस्त आने लग गए, पेट खराब हो गया। तो दिन भर वो पलंग पे ही पड़े रहते। अब पत्नी जो थी वो अपने पति की तब भी सेवा करती, अपने पति के गंदे कपड़ों को साफ करती, शरीर पे जो भी मल मूत्र, जो भी कीड़े वीड़े थे सब साफ करती। तो इस प्रकार से बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसने अपने मन में अपने पति के प्रति कोई भी तिरस्कार की भावना नहीं आने दी। एक दिन क्या हुआ, उनके घर पर एक ऋषि आए। ऋषि जो थे उन्होंने अपना रात्रि उनके घर पे बिताई, वाल्मीकि जी के घर पे बिताई, और सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने प्रसाद दे दिया उस पत्नी को, वाल्मीकि जी की पत्नी को, कि तुम ये खा लो। पत्नी ने वो प्रसाद का कुछ हिस्सा वाल्मीकि जी को दिया और खुद भी खाया। वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने प्रसाद का हिस्सा जैसे ही कुछ खाया, वैसे ही उनके प्राण पखेरु हो गए। और प्राण पखेरु होते समय वाल्मीकि जी के मन में यही विचार आया कि काश वो वेश्या अगर मेरे साथ होती। सोचिए, मृत्यु के समय भी सेक्स की भावना कितनी स्ट्रांग होती है, वो इन महाशय के जीवन से आप देख सकते हैं। तो मृत्यु के समय वाल्मीकि जी का जो पुनर्जन्म, जो पूर्व जन्म था, उस व्यक्ति के मन में ये भावना थी कि काश वो वेश्या मेरे पास होती। और इस प्रकार सोचते सोचते वो मर गए। मरने के बाद, क्योंकि पुराने जन्म में इन्होंने पाप किया था, अपनी पत्नी की अवहेलना की थी, वेश्यागमन किया था, ये सब किया था, इसलिए ये व्याध बने। व्याध मतलब शिकारी बने। और इनकी पत्नी का क्या हुआ, पत्नी ने चूंकि अपना पूरा कर्तव्य निभाया था,
बिना किसी लोभ लालच के, इसलिए वो परम धाम पहुंची। ऐसा स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ उसे जोड़ नहीं रहा। अब ये जब व्याध बने, शिकारी बने, तो शिकार करते थे, जंगल में रहते थे, और लेकिन चूंकि पूर्व जन्म में इनमें थोड़ा सा ब्राह्मणत्व था, थोड़ी बहुत अच्छी भावनाएं थीं, इसलिए इनके मन में थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ी सी भावना थी। और इसी भावना के चलते एक दिन इनकी भेंट एक शंख ऋषि से हुई। शंख ऋषि जो थे वो जंगल जा रहे थे, और एक दिन जंगल जाते जाते वो बहुत थक गए। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी ये व्याध जो था रत्नाकर, ये आया और उसने शंख ऋषि को की सेवा की और कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं अपना मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं, लगता है मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छे लोगों की संगति में आकर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। इसलिए हे ऋषि, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मेरा जीवन सुधर जाए। तो शंख ऋषि ने उनसे कहा कि देखो, ऐसा करो, तुम मरा 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 करते रहो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम अपने इस भव सागर से तुम तर जाओगे। तो इसने, रत्नाकर ने वही किया, समाधि लगाई। समाधि लगाते लगाते उसने मरा 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 करते हुए, फिर हम जानते हैं कि वो रत्नाकर से वाल्मीकि बना। ऐसे ही हुआ था ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितने भी उच्च कुल में पैदा हो जाएं, लेकिन अगर हमने पाप किया है, और पाप ज़रूरी नहीं कि हम किसी को मारे तभी वो पाप होता है। पाप मतलब हम अपने आसपास के लोगों का, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों का अगर अहित करते हैं, वो भी पाप होता है। तो उस पाप का तो फल हमको भोगना ही पड़ेगा, जैसे वाल्मीकि जी ने अपने 2 जन्मों में किया। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं वाल्मीकि जी के इस लाइफ के इस स्टेज को आपके साथ में शेयर करूं। आप वाल्मीकि जी के पुनर्जन्म के बारे में एक तो अध्यात्म रामायण पढ़ सकते हैं जो वेदव्यास जी ने लिखा है, आनंद रामायण पढ़ सकते हैं, और स्कंद पुराण भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए और मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, या आपको क्या लगा इस वीडियो को देखने से। जय श्री राम, नमस्ते।